मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन ये शायद मेरी खुशफहमी थी। मेरी अकल बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद तुम अपने होशो हवास गवा बैठे हो। और अच्छा हुआ कि मेरा तुमसे सामना हो गया। मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं और मैं इन्हें तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अम्मी के जाने के बाद इनका यहाँ रहने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता, और इनको अकेले तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये अकेले नहीं है, अपने बाप के साथ रहे। हिजाब और अयान, जाओ जाके अपना सामान कमरे में रखो। जाओ। कहाँ जा रहे हो अयान? ओ पापा। अयान, आपसे जितना कहा जाए उतना करो। जाओ जाके अपना सामान कमरे में रखो। और हिजाब, तुम यहाँ पे खड़ी भी क्या देख रही हो? जाओ अपना सामान जाके कमरे में रखो। पापा मैं मामा के साथ जाऊंगी। हिजाब, मेरे साथ बहस नहीं करो प्लीज। जिद मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। प्लीज जाओ। तुम्हें क्या लगता है इब्राहिम, इस तरह डरा धमका के तुम बच्चों को अपने साथ कर लोगे? अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं बच्चों की कस्टडी का केस कर दूंगी तुम पर। आलिया, आई नीड टू टॉक टू यू अलोन फॉर अ मिनट। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं रह गया जो हम अकेले में बात करें। आलिया प्लीज। ठीक है, आखिरी बात भी तुम्हारी सुन ही लेती हूँ। हिजाब, कमरे में मेरा इंतजार करो। कहो। देखो आलिया, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पहले रहते थे। जब तक वो यहाँ पर है, मेरा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। यार, वो भी यही चाहती है। अच्छा, वो क्या चाहती है उसकी परवाह है तुम्हें, और मैं क्या चाहती हूँ उसकी कोई फिक्र नहीं है। वाह इब्राहिम, चाहत भी बदल ली और अंदाज भी। देखो, अगर तुम चाहो तो ये भी हो सकता है, तुम नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। हैरत हो रही मुझे तुम्हारी बात। जाने क्या जादू कर दिया उसने तुम पर, तुम उसके बगैर रहना ही नहीं चाहते। हाँ, ये सच है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा और तुम्हारा एक गहरा ताल्लुक रहा है। नया ताल्लुक बनाने के चक्कर में गहरा ताल्लुक भूल गए ना। साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। देखो, इस तरीके से बाप का साया भी बच्चों पे रहे। उसकी फिक्र ना करो, मैं बच्चों को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी, और शायद वो तुम्हें याद करें भी नहीं। तुम शायद भूल रही हो कि जितना तुम्हारा हक है उन पे, उतना ही मेरा है, और मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं हूंगा। ठीक है, मैं कल ही कोर्ट में जाके बच्चों की कस्टडी का केस दायर करूंगी, और मेरी दलील ये होगी कि तुम एक गैर लड़की के साथ बिना शादी के रह रहे हो, जिसकी वजह से मेरे बच्चों पे गलत असर हो रहा है, और मुझे यकीन है कि इंसाफ मुझे ही मिलेगा। ठीक है, तुम्हें अदालत में जो दलील पेश करनी है तुम करो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं बच्चों को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दे रहा। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, भी तुम्हारी मर्जी, और चाहो तो तुम जा भी सकती हो, लेकिन तुम्हें अकेले ही जाना होगा। कहाँ जा रही हो? बच्चों को लेने। तुम उन्हें नहीं ले जा सकती। तुम मुझे उनको ले जाने से रोक नहीं सकते हो। रोक सकता हूँ क्योंकि मैं उनका बाप हूँ, और हाँ, मैं देखता हूँ तुम्हें जिस कोर्ट में जाके केस करना है तुम कहो। मैं भी देखता हूँ कि दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझे उनसे अलग रख सकती है। जाओ, करो केस, करो केस। ठीक है, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। बिल्कुल। हम मामा के साथ जा रहे हैं। मैं उस डायन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती जिसने दादू को मारा है। ऐसा मत कहो आजो, आनी बहुत अच्छी है। तुमने देखा नहीं वो मुझसे कितना प्यार करती है। आनी को बुरा मत कहो आजो। खबरदार, तुमने उसे आनी कहा। उसका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने फिर पापा को नहीं देखा वो कितनी साइड लेते हैं उनकी। आयु, मामा तो नहीं लेती ना, और तुम भूल गए दादू भी उनके अगेंस्ट थी। ओह यस, दादू भी उनके अगेंस्ट थी। मामा कब आएंगी?
अब यहाँ मैं एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। हाँ जो मामा और पापा बात कर रहे हैं।